नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। आज हम यही सीखेंगे कि लोगों को असल में पढ़ा कैसे जाता है। ये कोई दिमागी खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे सीखकर हम दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर आप किसी कमरे में जाएं और आपको तुरंत पता चल जाए कि कौन सच बोल रहा है, कौन कुछ छिपा रहा है या किसके चेहरे पर सिर्फ एक नकाब है। लोगों की हर एक हरकत, उनकी खामोशी, सब एक कहानी कहती है। और जब हम इस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं तो इंसानी बर्ताव का कोई भी राज राज नहीं रहता। तो चलिए, इस विज्ञान में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये आंकड़ा देखिए, हमारी बातचीत का 60% से भी ज्यादा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब साफ है, लोग जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो है जो वो नहीं कहते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, असली कहानी तो वही बताते हैं। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। कोई इंसान मुंह से एक शब्द भी निकाले, उससे पहले ही उसका शरीर बहुत कुछ कह चुका होता है। बातचीत शुरू होने से पहले ही एक खामोश बातचीत शुरू हो जाती है। और आज हम उसी खामोश भाषा को डिकोड करना सीखेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, शारीरिक संकेतों को पढ़ना। किसी को समझने की कला की शुरुआत उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को समझने से ही होती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। बेसलाइन बिहेवियर। ये क्या है? ये किसी भी इंसान की नॉर्मल, आराम वाली हालत है। जब कोई शांत और सहज होता है तो वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, बस वही उसकी बेसलाइन है। इस बेसलाइन से हटा हुआ कोई भी बदलाव उनके अंदर चल रहे किसी इमोशनल उथल-पुथल का पहला सिग्नल होता है। अच्छा, अब एक आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि किसी एक इशारे को देखकर ही नतीजा निकाल लेते हैं। जैसे किसी ने अगर हाथ बांध रखे हैं तो हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो या शायद वो आराम से खड़ा हो। लेकिन अगर हाथ बांधने के साथ साथ वो इंसान पीछे की तरफ भी झुक रहा है और आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, तो ये पूरा क्लस्टर एक साथ मिलकर एक पक्का संकेत देता है कि वो असहज है या आपकी बात से सहमत नहीं है। तो पैटर्न देखना जरूरी है, सिर्फ एक इशारा नहीं। मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन की रिसर्च बताती है कि 7 भावनाएं दुनिया भर में एक जैसी होती हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सच्ची खुशी में सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। उदासी में भौहों के अंदरूनी कोने ऊपर उठ जाते हैं। गुस्से में भौहें नीचे और होंठ कस जाते हैं। डर में आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हैरानी में भौहें ऊपर उठती हैं और मुंह खुल जाता है। घृणा में नाक सिकुड़ जाती है और तिरस्कार या नफरत में होंठ एक तरफ से हल्के से उड़ जाते हैं। ये भाव अक्सर 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए चेहरे पर आते हैं, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं, और यही सच्ची भावनाएं बताते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी का शरीर और चेहरा बिल्कुल शांत हो? कोई ऐसा हो जिसका अपने हाव भाव पर पूरा कंट्रोल हो? तब हम कहां देखेंगे? क्या सुराग मिलेंगे? तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। यहां हम सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि ध्यान से सुनेंगे भी। हम सीखेंगे आवाज और इरादे को डिकोड करने की कला, क्योंकि अक्सर जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि उसे कैसे कहा जा रहा है। शब्दों के पीछे की भावनाएं अक्सर आवाज के उतार चढ़ाव में छिपी होती हैं। इसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि जब कोई तनाव में होता है तो उसकी आवाज की पिच अक्सर ऊंची हो जाती है। घबराहट में बोलने की रफ्तार तेज हो सकती है। एकदम सपाट टोन का मतलब बोरियत या फिर भावनाएं छिपाना हो सकता है। और अगर कोई बोलते बोलते अचानक बहुत ज्यादा या आह करने लगे तो ये एक इशारा हो सकता है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलने के पीछे का विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। सोचिए, दिमाग को एक ही समय पर सच को दबाना है, एक झूठी कहानी बनानी है और ये भी पक्का करना है कि सामने वाला उस पर यकीन कर रहा है या नहीं। ये दिमागी बोझ तनाव पैदा करता है और इसी तनाव से अनजाने में सुराग लीक हो जाते हैं। तो धोखे को पहचानने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, बेसलाइन तय करें। यानी पहले ये जाने कि वो इंसान सच बोलते समय नॉर्मली कैसा बर्ताव करता है।
स्टेप 2, बदलाव को पहचानें। उसकी आवाज, बॉडी पोस्चर या इशारों में आए अचानक बदलाव पर नजर रखें। और स्टेप 3, तालमेल की कमी ढूंढें। यानी जब उसके शब्द, आवाज का लहजा और बॉडी लैंग्वेज तीनों अलग अलग कहानी कह रहे हों। याद रखें, बात पैटर्न की है, किसी एक हरकत की नहीं। चलिए, अब हम एक और एडवांस लेवल पर चलते हैं। किसी को समझना सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं है, ये उस पूरे माहौल के बारे में भी है जिसमें वो इंसान है। अब हम सिर्फ व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे कमरे को, पूरे माहौल को पढ़ना सीखेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसानी बर्ताव कभी भी अकेले में नहीं होता। ये हमेशा माहौल यानी कि कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होता है। इसलिए एक होशियार ऑब्जर्वर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा पूरी सिचुएशन को समझता है। किसी के बर्ताव को कई चीजें बदल सकती हैं, जैसे उस कमरे में कौन बॉस है, कौन जूनियर, माहौल कैसा है, भीड़-भाड़ वाला है या फॉर्मल, क्या कोई ग्रुप प्रेशर है या कोई बाहरी दबाव, जैसे कोई डेडलाइन पूरी करनी हो या ये महसूस हो कि कोई उन्हें देख रहा है। इन सब वजहों से भी तनाव हो सकता है, जिसका झूठ से कोई लेना देना नहीं। तो किसी नतीजे पर कूदने से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या इस बर्ताव की कोई और वजह भी हो सकती है। और अब हम आते हैं इस पूरे कौशल के असली मकसद पर। देखिए, ये हुनर सिर्फ लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे दिल से जुड़ने के लिए है। ये जानकारी हमें एक एनालिस्ट से एक कनेक्टर बनाती है। विश्वास बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। किसी की आंखों में 1 सेकंड ज़्यादा देर तक देखने से या उनके शब्दों के पीछे की खामोशी को सुनने से। ये छोटे छोटे पल दिखाते हैं कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं, और यहीं से भरोसे का जन्म होता है। तो आखिर में इस सब का असली मकसद किसी को परखना या जज करना नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझना है। लोगों को साफ साफ देखना और उन्हें ये महसूस कराना कि हाँ, उन्हें सच में देखा और समझा गया है। ये स्किल असल में सहानुभूति का सबसे बड़ा टूल है। तो आज हमने दूसरों को पढ़ना सीखा, पर एक आखिरी सवाल ये है कि जब दूसरे हमें पढ़ते हैं तो वो हम में क्या देखते हैं? शायद ये विचार हमें अपने खुद के बर्ताव के बारे में और ज्यादा जागरूक बनाएगा।